हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने की है बात तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर, एजुकेटर या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप काफी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, मगर यहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। बुलिंग एक बहुत ही सीरियस चीज है जिसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी वजह से ऑलमोस्ट सभी स्कूल इस पर एक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ एक इंसान के भरोसे पर स्कूल भेजते हैं और वो है आप। तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कहीं कोई स्टूडेंट्स बुलिंग में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा। जब बात आती है स्टूडेंट बिहेवियर की तो टीचर्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे आप बुलिंग से डील कर सकते हैं। इसे हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मेक अ लिस्ट। एज अ टीचर ये आपकी ड्यूटी है कि आप स्टूडेंट्स के लिए सेफ और लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएं। तो हर स्कूल ईयर की स्टार्टिंग में आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इस तरह का बिहेवियर क्लास में चलेगा और इस तरह का नहीं चलेगा। इसे आप चाहे वर्बल रखिए या फिर फिजिकल, हर तरह का बिहेवियर आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये मेक श्योर कीजिए कि स्टूडेंट आपकी इस लिस्ट को अच्छे से समझ पाएं। इसे प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर आता है एनकरेज फीडबैक। आपको अगर बुलिंग के बारे में नहीं पता हो तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जब आप एक बार स्टूडेंट को यह बता दें कि आपकी क्लास में क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं और क्या नहीं, उसके साथ साथ आप उनको यह भी सिखाइए कि वो उन इश्यूज के बारे में आपको आके बताएं जिनकी आपको नॉलेज नहीं है। फिर आता है इन्वॉल्व पेरेंट्स। आप अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स को ओपन हाउस में बता सकते हैं कि बुलिंग के लिए कोई जगह स्कूल में नहीं है, इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर आपका कोई स्टूडेंट ऐसी बुलिंग वाली एक्टिविटी में पाया जाता है तो आप तुरंत ही उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। इससे उसको दोनों तरफ से गाइडेंस मिल पाएगी। अगला पॉइंट है मॉनिटर हॉलवेज। क्लास तो एक इंपॉर्टेंट जगह है ही, मगर उसके अलावा आपको हॉलवेज पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। क्लास पीरियड्स के बीच में आप हॉलवेज में जाकर चक्कर लगा सकते हैं और यह देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। इसके साथ ही साथ आप दूसरे टीचर्स को भी ये बोल सकते हैं कि हॉलवेज पर टाइम टू टाइम नजर रखें। अगला पॉइंट है शो फिल्म्स। आपको स्टूडेंट्स को ऐसी मूवी भी दिखानी चाहिए जिसमें यह डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा हो कि बुलिंग से दूसरों पर कितना गहरा इफेक्ट पड़ता है। कई बार इस तरह की मूवीज वेकअप कॉल का भी काम करती हैं और स्टूडेंट्स को इसकी सीरियसनेस का एहसास होता है। इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं मीन गर्ल या फिर वॉन्डर। फिर आता है बी फर्म एंड कंसिस्टेंट। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने एंटी बुलिंग वाले साइड पर एकदम स्ट्रांग रहें। इस टॉपिक को जरा भी ढील देने से स्टूडेंट्स को यह लग सकता है कि आप इसके लिए सीरियस नहीं हैं और स्टूडेंट को यह मौका मिल सकता है कि वो बुलिंग के बारे में सोच सकें। अगला पॉइंट है स्टॉप बुलिंग व्हेन यू सी इट। अगर आपको बुलिंग होते हुए दिख रही है तो आप बस खड़े होकर उसे देखिए मत, बल्कि उसे तुरंत रोकिए। इससे जुड़े हुए आप सभी एविडेंस कलेक्ट कीजिए और इमीडिएट एक्शन लीजिए और ये ट्राई कीजिए कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। इससे जुड़े हुए डिसिप्लिनरी मेजर्स भी आप ले सकते हैं। फिर आता है होल्ड असेंबलीज। अपनी क्लास को बुलिंग के बारे में एजुकेट करना तो जरूरी है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड सेशंस असेंबली में भी लेने चाहिए ताकि सारे स्कूल तक इस बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इसके लिए आप स्कूल में एक स्पेशल गेस्ट टीचर को भी बुला सकते हैं जो बुलिंग के बारे में बताए। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपके स्कूल में स्किट या प्ले से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो बुलिंग से रिलेटेड एक एक्ट तैयार करें जिसे आप पूरे स्कूल में दिखा पाएं। फिर आता है बी सपोर्टिव। उन स्टूडेंट्स का ध्यान जरूर रखिए जो बुलिंग का शिकार हुए हैं। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स पे तो जरूर नजर रखिए जो कि बुलिंग करते हैं। बुलिंग एक साथ काफी लोगों की लाइफ को इफेक्ट करती है, चाहे जिस पर वो बुलिंग हो रही हो या फिर जो बुलिंग कर रहा हो। इस चीज को एनालाइज करके आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा जरूरी है।
अगला पॉइंट है डोंट इग्नोर इट। आपको ऐसे प्रिटेंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जैसे बुलिंग होती ही नहीं है। ना ही वो अप्रोच रखनी चाहिए कि जिसके बारे में मुझे नहीं पता उससे मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि बुलिंग एक सीरियस इशू है और इस पर ध्यान ना देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसकी बजाय आपको एफर्ट डालना चाहिए और प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और यह भी समझ आ गया होगा कि बुलिंग क्या है, इससे आपके स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा और आप स्टूडेंट्स को इससे कैसे बचा सकते हैं। यह तो हो गई आपकी बात। अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद की ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।